19 सीटों के पार बीजेपी निकल गई है उत्तर प्रदेश में इन रुझानों में। और अब जबकि 2 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, अब ये आंकड़े धीरे धीरे सेटल होने लगेंगे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, यूपी में बीजेपी ने बहुमत के आंकड़े के पार जाकर 219 का आंकड़ा छू लिया है। 202 का है बहुमत का आंकड़ा, 219 पर बीजेपी गठबंधन, 141 पर है समाजवादी पार्टी गठबंधन। 219 और 141 काफी लंबा फर्क आ गया है अब बीजेपी और एसपी में। उत्तर प्रदेश के इन आंकड़ों पर नजर रखिएगा। यूपी में बीजेपी अब बहुमत के पास नहीं है, बहुमत के बहुत पार निकल गई है। ओके, और इस आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो पंजाब का हम जश्न दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के खेमे से भगवंत मान के घर के बाहर, वहां मौजूद हैं अमित पांडे। अमित, जल्दी से बताइए क्या हो रहा है। अमित, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल मानक, जिस तरह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, जब स्क्रीन पे हमारे न्यूज़ 24 के आंकड़े सामने आते हैं तो एक अलग उत्साह दिख रहा है यहाँ के कार्यकर्ताओं का। लगातार जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के, यहाँ पर उत्साह बढ़ते जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं जो कार्यकर्ता है वो न्यूज़ 24 देख रहे हैं और ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं हाथों में झाड़ू लेकर जो कार्यकर्ता है वो आगे। ये माना जा रहा है कि एक लहर अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही थी कि इस बार जो नतीजे आएंगे पंजाब के काफी चौंकाने वाले होंगे। और यही वजह है कि जो बड़े बड़े नेता हो, चाहे बादल हो या नवजोत सिंह सिद्धू हो, मजीठिया हो या फिर चन्नी हो, सभी इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब जश्न का जो माहौल है पंजाब में, संगरूर में, भगवंत मान के घर के बाहर देखने को मिल रहा है। मानक, भगदड़ ऐसी मची हुई है भगवंत मान के घर के बाहर। जबरदस्त प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का पंजाब में 117 में से 88 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। मतलब फॉरगोन कंक्लूजन है, अभी शुरुआती दौर है काउंटिंग का। लेकिन अब पंजाब के मामले में कम से कम ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी वहां पर सत्ता में आने वाली है, तो तीसरी पार्टी बन जाएगी देश की। कांग्रेस और बीजेपी के बाद जो 2 राज्यों में, एक से ज्यादा राज्यों में जिनकी सरकारें हैं आम आदमी पार्टी की, अब 2 राज्यों में सरकारें बनने जा रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वहां पर एक कंफर्टेबल लीड लेती दिख रही है बीजेपी। 224 के आंकड़े पर 202 बहुमत का आंकड़ा, 22 उससे ऊपर, और अब यह 234 हो गया है। और समाजवादी पार्टी लगभग 104, 105 सीटों का अब फासला हो गया है बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी में। तो क्या यह फासला पाट पाएंगे? क्लोज कॉन्टेस्ट कहा जा रहा था, कांटे की टक्कर, अब टक्कर मात्र रह गई है। कांटा क्या निकाल दिया है बीजेपी ने, और एक ऐसी बढ़त, ऐसा फासला अपने और एसपी के दरमियान कर लिया है कि उसे पाट पाना अब समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए, अखिलेश यादव के लिए नामुमकिन होता दिख रहा है। अभी मैं मुश्किल शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुश्किल शब्द में इस्तेमाल करने जब जा रहा था, यह आंकड़ा 110 का हो गया, जो अंतर है 235, 125। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, मैं फिर आपको याद दिला दूं, अभी ये अर्ली ट्रेंड्स हैं और पहले 10, साढ़े 10 बजे तक एक सेकुलर ट्रेंड दिख जाती थी। लेकिन थोड़ा तजुर्बा जो हमें है उसने ये सिखाया है कि 11:30 बजे तक शायद इंतजार करना पड़े। लेकिन बीजेपी के समर्थक क्यों इंतजार करेंगे? अब ये आंकड़ा, जो ये फासला है उत्तर प्रदेश में 112 सीटों का हो गया है, 112 सीटों का अंतर। तो उत्तराखंड में बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आती दिख रही है, यहां भी इतिहास रचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 1985 के बाद कोई सरकार रिपीट नहीं कर पाई है अपने आप को, तो 37 साल बाद ऐसा होता दिख रहा है। योगी है तो यकीन है, क्या ये काम कर गया? यकीन भरोसा योगी पर दिखाया
तो बीजेपी को यूपी की जनता ने जीत देती दिख रही है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, उसका जवाब आंकड़ों में आपको सामने मिल ही रहा है। उत्तराखंड में भी इतिहास रचा जा रहा है। जब से उत्तराखंड अतीत में आया, अस्तित्व में आया, तब से कोई अपने आप को रिपीट नहीं कर पाया। लेकिन यहां पर 2 मुख्यमंत्री बदलने के बाद युवा चेहरा पुष्कर धामी पर जो बेट किया बीजेपी ने, वो फायदा देती दिख रही है। और जो 35 का आंकड़ा है बहुमत का, बल्कि मैं कहूं 36, क्योंकि 70, 35 2 पार्टियों की भी आ सकती हैं सीटें, उससे ऊपर, कंफर्टेबली ऊपर तो नहीं, लेकिन उससे ऊपर है। और जो मार्जिन है कांग्रेस के साथ वो 14 सीटों का। और गोवा में कांटे की टक्कर चल रही है, टू क्लोज टू कॉल कहा जा सकता है, जबकि मणिपुर में बीजेपी सीधे सीधे सरकार बनाती दिख रही है। तो 3 राज्यों से कमल के लिए अच्छी खबर आ रही है। तरुण चुग में देख पा रहा था, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, महासचिव हैं बीजेपी के। तरुण, उम्मीद के मुताबिक चल रही है ट्रेंड अभी तक? पंजाब के बारे में पूछो, पंजाब के। तरुण, आपको आवाज आ रही है? हेलो, अब अभी आई भाई साहब, बीच में टूट गई थी। हाँ तरुण, मैंने कहा 5 राज्यों में से 3 राज्यों में आप सरकार बनाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक ट्रेंड्स हैं ये? ऐसा है कि हम 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये आप देखिए, देश के हर कोने से भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और ये जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की सोच है, जो उन्होंने 2014 के बाद शुरू की थी, और उसका परिणाम आज हमें दिख रहा है। आप देखिए, 2014 में हम यूपी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने हमें क्लीन किया था। 2014 के बाद 2017, 17 के बाद 19 और अब फिर 22। उसी तरह आप देखिए, उत्तराखंड में आए हैं, गोवा में आगे हैं, मणिपुर में हम आगे हैं। और ये एक अच्छी रुझान है कि देश के चारों कोनों से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी, उनकी जो सोच है, उस सोच को लेकर, गरीब कल्याण की सोच, सबको साथ लेके चलने की सोच, सबके विकास की सोच और गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने की सोच, वो आज दिख रही है। तरुण, आप इतने साल से राजनीति में हैं, देखिए जो ये पिछले 2 साल बीते, किसी भी इनकम्बेंट सरकार के लिए, किसी भी सत्ताधारी दल के लिए ये मुश्किल वक्त था। एक नाराजगी जाहिर सी लोगों में रही होगी, आंकड़े ऐसी गवाही नहीं दे रहे, लेकिन वो जो नाराजगी थी कि कोरोना काल, जो ये संकट संक्रमण काल था, जिसके चलते महामारी के चलते मारामारी मची, दवाइयों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, लोगों की मौत भी हुई, और फिर आपातकाल भी बना, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी। बावजूद उसके भरोसा, खास उत्तर प्रदेश में यूपी की जनता का भरोसा बीजेपी में दिखाना क्या काम कर गया? ऐसे बड़े भाई, आप एक चीज देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी, आपने सही पकड़ा है। देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों को हिला दिया था। लेकिन उसके बीच में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और उस निराशा के, हताशा के वातावरण में भी उन्होंने देश को आत्मनिर्भर भारत की ओर, देश को आर्थिक मजबूती की ओर और देश को हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से कोरोना के साथ उन्होंने जिस तरह लड़ाई लड़ी, शायद अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े राष्ट्र उसमें वो लड़ाई नहीं लड़ पाए। और आप हैरान, आपने तो अब देखा ही है, परिणाम भी बता रहे, देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचाना, देश के हर नागरिक को फ्री इंजेक्शन लगवाना, फ्री अनाज, फ्री इंजेक्शन, और उस कोरोना महामारी में ये दोनों करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर रखना और गति को बढ़ा के रखना, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का
करिश्मा भी है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्थाएं हैं, उनका जो उन्होंने शासन व्यवस्था में जो उन्होंने गरीब को सामने रख के काम किया है, उससे ये सारे परिवर्तन आए हैं। और जैसे केवल जैसे यूपी आप मत बोल देखिए, रहे हैं, तरुण उत्तराखंड आपने 250 पहले का कुछ- आंकड़ा पार कर लिया है बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी आपका 100 की आशीर्वाद तरफ है। खिसक